परिवर्तन की आंधी है, नाम सोनिया गांधी है, देश का युवा जागेगा, मोदी शाह का नारा भागेगा। राहुल गांधी मारेगा चौका छक्का, मोदी शाह रह जाएंगे हक्का बक्का। मोदी शाह का यही काम, आगे कुर्सी पीछे राम। भारतीय जनता पार्टी अडानी को इतना ज्यादा स्थापित करना चाहती है कि देश के एक चुने हुए सांसद के साथ ये अन्याय करती है। सरकार बेफिक्र होकर के ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है सिर्फ नेताओं के ऊपर फर्जी काम करके। कि ये पूरी की पूरी एक गढ़ी हुई साजिश है, जिसमें जैसे ही ये फैसला आता है वैसे ही सदस्यता रद्द होती है और फिर उनको घर छोड़ने से कहा जाता है। सुन लो भैया, नहीं चलेगा अड़ियल रवैया। डरते हैं ना जो लोग, वो इस तरह के काम करते हैं। एक तो राहुल गांधी के साथ जो अन्याय हुआ है, एक वो अपनी जगह है। दूसरे जो लोग सत्याग्रह करना चाहते हैं, बिना किसी हथियार के हैं, लोग बाग शांतिपूर्ण मार्च करना चाहते हैं, मशाल लेके मार्च करना चाहते हैं, मोमबत्ती लेके मार्च करना चाहते हैं, उनको डिटेन करना ये बताता है कि सरकार के अंदर किसी भी तरह से लोकतंत्र की जगह नहीं है। मैम, कहा यह जा रहा है कि पहले राहुल गांधी प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं, कांग्रेस पार्टी कोर्ट के फैसले का अपमान कर रही है। देखिए, ना तो कांग्रेस ने कभी सेना का अपमान किया, क्योंकि मैं सेना से आती हूँ। जो भी सवाल पूछा वो संख्याओं पर पूछा था, जबकि ये सरकार लगातार सेना का अपमान करती है। कभी कहती है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि व्यापारी जो होते हैं वो सेना से ज़्यादा बहादुर होते हैं, आपने सुना है ये। और ये कहते हैं कि एक एक वोट पुलवामा के शहीद के नाम पर दे दो। तो जो भी अपमान है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस ने ना तो प्रधानमंत्री का अपमान किया, प्रधानमंत्री बहरहाल जितने बार विदेश गए उन्होंने देश की पुरानी पीढ़ियों का, अपने देश का अपमान किया है। और ये हम सब ने देखा है, ऐसा नहीं है आज के ज़माने में सब अभिज्ञ होते हैं। और हम कोर्ट का अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस फैसले के ऊपर तो सवाल उठता है ना कि क्या राहुल गांधी ने कोई अपराध किया था, कोई ऐसी बात की थी। प्रधानमंत्री उससे ज़्यादा भद्दी भाषा में बोलते हैं। एक साध्वी के नाम पर एक महिला है जिसने उनके नाम के आगे अली और खान लगा के लिखा है, तो इन सब के ऊपर क्यों नहीं होती कार्यवाही? तो ये एक तरफा बात है और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री इस सब के पीछे, प्रधानमंत्री का वरद हाथ जरूर है। विक्रम जी, कहा यह जा रहा है, जैसे स्मृति ईरानी कह रही है कि जो भी आरोप संसद में राहुल गांधी ने लगाए हैं उसके आप कागजात सबमिट कर दीजिए संसद के अंदर, और उन सारे इल्जामों को साबित कर दीजिए। सुन लो भैया, नहीं चलेगा अड़ियल रवैया। इस सदन से लेकर सड़कों तक कांग्रेस पार्टी जनता के हित की लड़ाई लड़ने जा रही है। चाहे कोई भी मुद्दे हों, महंगाई के मुद्दे हों, बेरोजगारी के मुद्दे हों, दलितों की आवाज़, गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, हर आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा। राहुल गांधी उन्हीं की आवाज़ है। इसी कड़ी को इन्होंने आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द करने का जो काम किया, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक अड़ियल और तानाशाह की सरकार का एक रवैया इस देश के अंदर पेश किया है, सोच करके लोगों ने चुना था कि एक ऐसी सरकार को लाएंगे, जैसे उन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन भगवान करे ऐसी सरकार कभी ना आए। देश के अंदर बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई आसमान छू रही है, गैस सिलेंडर आसमान छू रहा है। आप देखिए, जो वादे मोदी जी ने किए थे, राहुल गांधी जी उन्हीं वादों को उन्हें याद दिलाने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से सदन के अंदर राहुल गांधी जी बोलना चाहते थे, उन्होंने नहीं बोलने दिया। आज कांग्रेस पार्टी मांग करती है, जनता से अनुरोध करती है, ऐसी सरकार को बदलने का काम करें, 2024 में अपने मतदान का अधिकार करें और ऐसी अड़ियल और तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। लेकिन स्मृति ईरानी का ये बयान तो कहीं ना कहीं लॉजिकल साउंड करता है ना, कि जो इल्जाम लगाए हैं आप उनके कागजात सबमिट कीजिए, उनको थोड़ा पहले साबित कर दीजिए। देखिए, आरोप सबको पता है, पूरे देश को पता है। राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए हैं, महंगाई बढ़ी नहीं है क्या? पूछता है भारत। बेरोजगारी बढ़ी नहीं है? पूछता है भारत। आज जिस प्रकार से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, क्या ये समस्या आपके सामने नहीं है? पूछता है भारत। ये मोदी जी की सरकार, क्या इन्होंने देश को उपलब्धि दी है? पूछता है भारत। किस एजेंडे पे ये सरकार चला रहे हैं? पूछता है भारत। ये नौजवान खड़े हैं, बेरोजगार खड़े हैं, आप बारी बारी सबसे पूछ लीजिएगा किस प्रकार से आज देश की जनता इस सरकार को चुनने का खामियाजा भुगत रही है। आज देश का नौजवान पढ़ा लिखा ग्रेजुएट पकोड़े तलने का काम कर रहा है। क्या चाहती है सरकार? जी, मजदूरी करे, बेलदारी करे, ग्रेजुएट आदमी, पढ़ा लिखा आदमी मजदूरी करे। जो लोग सपने लेकर के इस देश के अंदर साकार करने निकले थे,
उन सपनों को चूर चूर करने का काम इस सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नौजवान कभी माफ़ नहीं करेगा, किसान कभी माफ़ नहीं करेगा, दलित कभी माफ़ नहीं करेगा, महिलाएं माफ़ नहीं करेंगी। जो देश की दिल्ली के अंदर आप देखिए कितनी बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों बलात्कार हुए हैं, किस प्रकार से अपराध चरम पर पहुंच गया है। सरकार बेफिक्र होकर के ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है सिर्फ नेताओं के ऊपर फर्जी काम करके। हाँ जी मैम, क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं ये कह रही हूँ कि जो कागजात की डिमांड की गई थी वो कागजात लोकसभा में दिए गए थे। आपने कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं का बयान सुना होगा जिसमें वो हमने दिए थे, उनको कागजात दिए गए हैं, एक्नॉलेजमेंट नहीं किया और आज वो उसकी बात कर रहे हैं कि उनको कागजात नहीं मिले। ये गलत बात है। कागजात दिए गए हैं, पूरे प्रमाण दिए गए। कांग्रेस ने इसके बारे में बात भी की है, अगर आपको याद हो, आज से 20-22 दिन पहले की बात है। मैम, कांग्रेस पार्टी के जो काउंटर पार्ट मतलब बाकी जो पार्टियां हैं वो ये कह रही है जब आजम खान की सदस्यता रद्द की गई थी तब कांग्रेस पार्टी के अकॉर्डिंग लोकतंत्र खतरे में नहीं था। जब राहुल गांधी की बात आई तो लोकतंत्र खतरे में हो जाता है। आजम खान जी के ऊपर जो आरोप हैं और वो जेल में भी रहे हैं, राहुल गांधी जी के ऊपर सिवाय एक उस बात के जो कि चुनावी रैली में उन्होंने कही और जो सच थी, क्योंकि ओबीसी का भी पैसा बैंक में है ना। कोई आपको ब्राह्मणों का, ठाकुरों का, ओबीसी का अलग अलग पैसा होता है क्या? वो तो बात ओबीसी की ही कर रहे थे। तो इस तरह से अगर उनका एक बयान है जिसके ऊपर उनको 2 साल अधिकतम की सजा मिलती है और वो भी तब जब जिसने वो दरखास्त लगाई थी वो व्यक्ति खुद ही उसको स्टे कर देता है और फिर जैसे ही ये हिंडनबर्ग के पोल खुलती है और अडानी जी के ऊपर सवाल होते हैं, भारतीय जनता पार्टी अडानी को इतना ज्यादा स्थापित करना चाहती है कि देश के एक चुने हुए सांसद के साथ ये अन्याय करती है। और मुझे तो ये बिल्कुल साफ दिखता है, पूरे देश को दिखता है कि ये पूरी की पूरी एक गढ़ी हुई साजिश है जिसमें जैसे ही ये फैसला आता है वैसे ही सदस्यता रद्द होती है और फिर उनको घर छोड़ने से कहा जाता है। तो ये सारा कुछ एक तानाशाह रिजिम की सारी ये उन्हीं के प्रमाण है। विक्रम जी, ये जो बात कही जा रही है, जो ट्विटर पे रिएक्शंस आ रहे हैं, आम जो रिएक्शन आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी का कर्म वापस लौट के आया है कि पहले उन्होंने इसी अमेंडमेंट को सबके सामने फाड़ा था और लालू यादव की सदस्यता जो है रद्द की जा रही है। एक मैसेज देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सिर्फ एक मैसेज जरूर। इस सब तानाशाह सरकार को परिवर्तन की आंधी है, नाम सोनिया गांधी है, देश का युवा जागेगा, मोदी शाह का नारा भागेगा, राहुल गांधी मारेगा चौका छक्का, मोदी शाह रह जाएंगे हक्का बक्का, मोदी शाह का यही काम, आगे कुर्सी पीछे राम। मैम, लालू जी वाले बयान पे, जो लालू जी वाली बात पे क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पाया कि जब राहुल गांधी जी की लालू जी की जब सदस्यता रद्द की जा रही थी तब राहुल ने भी नहीं फाड़ा था। जो फोटो आप देखते हैं वो एक ऐसा दूसरी भारतीय जनता पार्टी का वो जिसको हम क्या कहते हैं इलेक्शन के समय उनका जो शर्तें थी, मैनिफेस्ट जो थी, तो मैनिफेस्ट को फाड़ा था और वो फोटो दिखाया जाता है। ये अध्यादेश नहीं फाड़ा था एक बार भी और इसका फैक्ट चेक आ चुका है जी। आम जनता है जो कह रहे हैं कोर्ट ने फैसला दिया वगैरह वगैरह।